हेलो एवरीवन, टैली पॉइंट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस कोर्स के जरिए हम सीखेंगे बहुत सारे स्किल्स और डेवलप करेंगे अपने आप को बनाने के लिए जॉब रेडी। जी हाँ, तो आज के इस कोर्स में चलिए कुछ नया सीखते हैं। एक्सेल की वर्कबुक और मेरी वर्कशीट के अंदर मैंने कुछ बेसिक डेटा फीड करके रखा है ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। आप भी ये बेसिक डेटा जरूर फीड कीजिएगा और फिर ही इस प्रैक्टिकल को करने की कोशिश कीजिएगा। यहां पर दोस्तों मैंने एक नेम का कॉलम बनाया हुआ है और कुछ मार्क्स मैंने लिखे हुए हैं। ये एक बेसिक सी हम कह सकते हैं रिजल्ट की या टोटलिंग की मार्कशीट है और यहां पर इस मार्कशीट के अंदर हमने 5 विषयों के मार्क्स लिखे हुए हैं। मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3, मार्क्स 4 और मार्क्स 5। यहाँ पर कुछ आंकड़े हैं, कुछ नंबर्स हैं, ये इन स्टूडेंट्स के मार्क्स लिखे हुए हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप ये बेसिक सी मार्कशीट बना लेंगे। इन्हीं नंबर्स को देखते हुए आप अपने हिसाब से रैंडम नंबर्स डालिएगा, क्योंकि नंबर्स तो अलग अलग हो सकते हैं। आपको सीखना है कि कैलकुलेशन एग्जैक्टली करते कैसे हैं। मैं पहले आपको कुछ बेसिक बता दूं कि भैया यहाँ पर मैंने तो रैंडमली सेल पे क्लिक करते हुए बस ऐसे मार्क्स एंटर किए हैं। आप भी ऐसे ही डेटा अपना बना लीजिएगा जिस तरह से मैंने यहाँ पर आपको बताया। आपको बस सेल पे क्लिक करना है और फिर आपको डेटा फीडिंग कर देनी है। मैंने उसी तरह से यहाँ पर भी किया है। इसके अलावा अगर आप हेडिंग वगैरह देना चाहते हैं तो आप सिलेक्शन बनाइए, मल्टीपल सिलेक्शन बनाइए। कुछ इस प्रकार से मैंने सिलेक्शन बनाया और यहाँ पर दोस्तों एक बटन होता है, नाम है इसका मर्ज सेंटर। मर्ज एंड सेंटर से क्या होते हैं, बहुत सारे सेल्स का एक ग्रुप जो होता है ना वो मर्ज हो जाता है, कंबाइन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैं इतने सारे सेल्स को एक साथ क्लिक एंड ड्रैग करके सिलेक्ट करता हूं और मर्ज इन सेंटर पे क्लिक कर देता हूं। अब क्या हो गया, ये एक बड़ा सा सेल बन गया D1 नाम से, क्योंकि ये D और I1 का पूरे सिलेक्टेड रेंज का ग्रुप है। तो मैं यहां पर लिखता हूं मार्कशीट। ठीक है, और इसको सिलेक्ट करके जो भी हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वगैरह में सीखा है बेसिक सा फॉर्मेटिंग कर देते हैं। इसको जितने भी ऑप्शंस हमें आते थे वो हमने यहाँ पर डाल दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये बेसिक फॉर्मेटिंग कर दी। अब बात आती है कि कैलकुलेशन करें तो करें कैसे। ये वाला रीजन, ये तो आपका डेटा था ही आपके पास, ये आपने लिख दिया, टाइप कर दिया। अब आपको फाइंड आउट करना है, टोटल निकालना है भैया कि एक बच्चे का, यानी जैसे ये राम है तो राम के मार्क्स 1, 2, 3, 4 और 5 तो हैं। इसका टोटल क्या है भाई, टोटल निकालो। इसके अलावा इसका एवरेज कितना आ रहा है, यानी परसेंटेज वगैरह अगर निकालना है आपको एक बच्चे का तो वो कितना है वो निकाल के बताओ। साथ ही साथ कौन से विषय में सबसे ज्यादा मार्क्स आए हैं और कौन से विषय में सबसे कम मार्क्स आए हैं ये जानना है। तो इसके लिए आपको कुछ फॉर्मूलाज का इस्तेमाल करना पड़ता है, कुछ बेसिक सी चीजें आपको यूज करनी पड़ती हैं, तब जाके आप टोटल, एवरेज, मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे ये फाइंड करना है। सबसे पहले तो आप जरूर ऐसा ही सेम टू सेम डेटा बना लीजिएगा आपकी एक्सेल शीट में और फिर आइएगा टोटल के कॉलम पर। याद रखिए दोस्तों, जहां पे आपको आंसर चाहिए ना, आपको उस सेल पे पहले आ जाना है। तो मुझे आंसर यहां पे चाहिए तो मैं इस सेल पे पहले आ जाऊंगा। जी हां, मैं इस सेल पे पहले आ जाता हूं और इस सेल के अंदर मैं फॉर्मूला लिखने की शुरुआत करूंगा। याद रखिए दोस्तों, एवरी फॉर्मूला इन एक्सेल स्टार्ट्स विद इक्वल टू साइन। हर फॉर्मूला एक्सेल का जो होता है ना वो इक्वल टू साइन से ही शुरू होता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे आप इक्वल टू साइन डालेंगे आप देख सकेंगे कि यहां पर ये जो होता है ना दोस्तों, इसे फॉर्मूला बार कहते हैं। इस फॉर्मूला बार के अंदर या कंटेंट बार कह सकते हैं, यहां पर जो भी सेल के अंदर आप लिखेंगे वो कंटेंट शो करेगा। जी हाँ, जैसे कि मैं सेल पे हूं तो यहां पे मुझे दिखा रहा है ऊपर 50, ये फॉर्मूला बार है। जो भी सेल के अंदर कंटेंट होगा वो आपको वहां दिखाई देगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पे इक्वल टू प्रेस करता हूं ऊपर दिखाई देता है इक्वल टू। अब आप यहाँ पे फॉर्मूला फिल कर सकते हैं, जैसे कि हमारा टोटल निकालने का फॉर्मूला है इक्वल टू सम। याद रखिए दोस्तों, इक्वल टू सम। यहां पे सम नाम से बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, जैसे जैसे हम कोर्स में आगे पढ़ेंगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हम सीखेंगे। इक्वल टू सम ये जो है ये टोटल निकालने का फॉर्मूला होता है। याद रखिए दोस्तों, आप लिखेंगे इक्वल टू सम और फिर ब्रैकेट्स ओपन करेंगे शिफ्ट और 9 दबा के। जी आपके कीबोर्ड में है एक शिफ्ट का बटन, शिफ्ट और एक 9 का बटन है जिसके ऊपर ब्रैकेट्स बने हुए हैं। बस इसी प्रकार के सिंपल ब्रैकेट्स आप बनाएंगे शिफ्ट और 9 करके। ठीक है, अब यहां पे दोस्तों आपको कंप्यूटर बोलेगा कि भैया किसका टोटल करूं। इक्वल टू सम का तो मतलब है टोटल करना। ब्रैकेट ओपन करके अब आपको कंप्यूटर को बताना पड़ेगा कि भैया टोटल किसका करना है, यानी the Excel wants you to select the cell range you want to add। यानी अब आपको क्या ऐड करना है वो बताना पड़ेगा। तो यहां से मुझे 50 से लेकर यहां पे आखिरी मार्क्स 5 तक, यानी ये भी 50 ही है, तो ये मार्क्स 1 से मार्क्स 5 तक जितने भी आंकड़े हैं
ये मैं सिलेक्ट कर लेता हूं। हो सकता है यहाँ तो दोस्तों 5 ही हैं, कई डेटा बड़े होते हैं तो वहां पे 100 मार्क्स हो सकते हैं, या 6 मार्क्स हो सकते हैं, 10 मार्क्स हो सकते हैं, मार्क्स काफी हो सकते हैं, वो आपको सिलेक्ट करने पड़े। तो जो भी सेल रेंज है ना, इक्वल टू सम ब्रैकेट्स ओपन के बाद आपको सेल रेंज सिलेक्ट करनी होती है। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं, जैसे ही मैंने सिलेक्शन बनाया, ये 50 से लेकर ड्रैग करके मैंने ये मार्क्स 5 तक मैंने जैसे ड्रैग किया, तो आप देखिए यहां पर नजर डालिए, आपको नजर आएगा सेल रेंज लिख करके आ गई है। मैंने शुरुआत में पहले वीडियो में बताया था कि सेल का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसी से एक्सेल जो है कैलकुलेशन करता है। जैसे कि यहां आप देख सकते हैं C4 से लेकर G4, तो ये नाम कैसे आया दोस्तों, आप देख सकते हैं ये C कॉलम है और C कॉलम के 4th सेल के अंदर यानी 4th रो के अंदर आप देख सकते हैं 50 लिखा हुआ है, तो ये है मेरा पहला सेल। और आखिरी सेल G कॉलम के अंदर है और वो है 4थे रो में, यानी C4 से G4 तक जितने भी आंकड़े हैं उसका मुझे टोटल चाहिए। ये मैंने कंप्यूटर को बता दिया है। तो वंस अगेन आई रिपीट माय डियर स्टूडेंट्स, फॉर्मूला क्या है, इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन। जी हां दोस्तों, इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन कीजिए और फिर सेल रेंज को सिलेक्ट कर दीजिए जिसका भी आप टोटल करना चाहते हो, और बस जैसे ही आप आखिरी सेल सिलेक्ट कर लें, ब्रैकेट्स को बंद कर दीजिए। ब्रैकेट्स बंद करने के लिए शिफ्ट और 0, जी हां दोस्तों, शिफ्ट और 9 से आपने ब्रैकेट ओपन किया था, शिफ्ट और 0 से आप ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। बस इतना ही आपको करना है। ये करने के बाद आप बस एंटर प्रेस कर दीजिए और आपके सामने टोटल आ जाएगा। तो ये है टोटल C4 से G4 का। आपके केस में आप जो भी आंकड़े लेंगे उसका टोटल आप निकाल सकते हैं बड़े ही आसानी से, इक्वल टू सम फॉर्मूला के साथ। बहुत ही सिंपल तरीका है ये टोटल निकालने का माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। दूसरा तरीका मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, आप सेल रेंज को पहले सिलेक्ट कर लीजिए। जिस तरह यहां पे मैं सेल रेंज को सिलेक्ट कर रहा हूं, इधर से सेल रेंज सिलेक्ट कर लीजिए और फिर यहां पे टॉप पे कोने में आपको बटन दिखेगा, बटन का नाम है ऑटो सम बटन। जैसे ही आप इस सम बटन पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली टोटल आपको नजर आ जाएगा। ये बटन करता क्या है, तो ये बटन भी वही करता है जो हमने किया था। आप देखिए फॉर्मूला बार में वही फॉर्मूला ऑटोमेटिकली आ गया, इसीलिए इसे ऑटो सम कहते हैं। इक्वल टू सम और C5 से G5 आपको नजर आ रहा है। तो दोस्तों बस सेल रेंज आपको डालनी है। आपको मैं फिर से एक बार करके दिखाता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन करने के बाद बस आपको सेल रेंज सिलेक्ट करनी है। यहां से मैं सिलेक्ट करके ऐसे खींच देता हूं आखिरी सेल तक और फिर ब्रैकेट बंद कर देता हूं। एंटर करते ही आपको टोटल मिल जाएगा। दोस्तों ऐसे आपके क्लास में या डिवीजन में कई बच्चे हो सकते हैं, अभी तो यहां पर कुछ ही बच्चे हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे होंगे, तब आप क्या करेंगे, तब हर एक में तो इक्वल टू सम लिखते हुए नहीं बैठेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। तो ऐसे में याद रखिए, एक ही फॉर्मूला जब आपको हर जगह यूज करना है तो बार बार उसे लिखने की जरूरत नहीं होती। एक्सेल आपको यहां पर एक सुविधा देता है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, सेल पे मैंने जैसे ही क्लिक किया ना, तो यहां पर एक पतला सा बॉक्स छोटा सा मुझे नजर आ रहा है। जैसे ही मैं यहां कर्सर लेकर जाता हूं, एक पतली प्लस साइन बन जाती है। इसे कहते हैं दोस्तों एक्सेल की भाषा में ऑटो फिल बटन। जी हां दोस्तों, ऑटो फिल बटन, ये ऑटोमेटिकली जो भी सेल का कंटेंट होगा, जो भी सेल के अंदर फॉर्मूला होगा, उसे कॉपी करके पेस्ट करने में काम आता है। तो याद रखिए इस ऑटो फिल बटन को, ये बहुत ही उपयोगी है। आपको बस यहां से क्लिक और ड्रैग करना है, ऑटोमेटिकली बाकी जगहों पर फॉर्मूला अपने आप एड हो जाएगा और आंसर्स भी अपने आप आने लगेंगे। है ना मजेदार बात। फिर एक बार दिखा दूं दोस्तों, मैंने क्या किया, यहां पर तो फॉर्मूला मैंने डाला था एक जगह पर, यहां फॉर्मूला डालने के बाद मैं सेल को सिलेक्ट करता हूं, सेल के अंदर इस कोने पे आता हूं, इसे कहते हैं हम फिल सीरीज यानी ऑटो फिल सीरीज। यहां से बस क्लिक कीजिए और खींच दीजिए, ड्रैग कर दीजिए, जहां तक आपको फॉर्मूला चाहिए वहां तक आ जाएगा। जहां पर फॉर्मूला नहीं, जहां पे कोई आंकड़े नहीं होंगे, वहां पे वो 0 दिखाएगा मुझे, क्योंकि यहाँ पे तो कोई नंबर्स है ही नहीं, तो टोटल करने के लिए कुछ मिला ही नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों आसानी से आप जो हैं कैलकुलेशंस बड़े ही इजीली कर सकते हैं। ये मैंने आपको बताया दोस्तों, टोटल कैसे निकालना है, इक्वल टू सम से निकाल सकते हैं, या आप ऑटो सम से भी यूज कर सकते हैं, या फिल एक बार फिल कीजिए और फिर ड्रैग कर दीजिए। अब आते हैं एवरेज पे दोस्तों, बहुत ही सिंपल सी बात है। ये 5 नंबर्स का मुझे एवरेज निकालना है, तो एवरेज कैसे निकालूंगा, इक्वल टू एवरेज इसका फॉर्मूला है, बहुत ही सिंपल सा। आप यहां लिखेंगे इक्वल टू एवरेज, बिकॉज एवरी फॉर्मूला स्टार्ट्स विद अ इक्वल टू साइन। तो इक्वल टू एवरेज कर दीजिए, ब्रैकेट्स ओपन कर दीजिए, और ब्रैकेट्स ओपन करने के बाद बस आपको सिलेक्ट करना है मार्क्स 1 से लेकर मार्क्स 5 तक।
कई लोग गलती कर देते हैं, टोटल भी ले लेते हैं, तो टोटल का एवरेज नहीं निकालना है हमें, हमें तो मार्क्स का एवरेज निकालना है। तो मार्क्स 1 से मार्क्स 5 तक सिलेक्ट कीजिए, फिर आ जाइए यहाँ, ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए शिफ्ट दबा करके और एंटर मार दीजिए। बस बात सिंपल है, एकदम ही आसानी से आपका एवरेज भी आ जाएगा। हमने क्या डाला है फॉर्मूला, जरा ध्यान से फॉर्मूला बार में देखिएगा, इक्वल टू एवरेज ब्रैकेट ओपन और फिर सिर्फ सेल रेंज हमने सिलेक्ट की, जहां से जहां तक का हमें एवरेज चाहिए था वो सिलेक्ट किया, ब्रैकेट्स क्लोज किए और एंटर प्रेस कर दिया। इससे दोस्तों हमें आसानी से आंसर जो है वो मिल गया है। तो इस प्रकार दोस्तों एवरेज निकाला जा सकता है बहुत ही सिंपल तरीके से। आप वंस अगेन मैं आपको दिखा दूं ऑटोफिल कैसे काम करता है। तो अभी आपको यही फॉर्मूला वापस नीचे तक कॉपी करना है, तो आप इस कॉर्नर में आ जाइए और क्लिक और ड्रैग कर दीजिए, आपको यहां पे ऑटोमेटिकली सभी के एवरेजेस मिल जाएंगे और एकदम एक्यूरेट मिलेंगे दोस्तों, जरा भी गड़बड़ी नहीं होगी, परफेक्टली अगर आपने फॉर्मूला डाला है तो आपको आंसर मिलेगा ही मिलेगा। तो इस प्रकार एवरेज फाइंड कर लीजिए इक्वल टू एवरेज के साथ। अब बढ़ते हैं आगे, मैक्सिमम और मिनिमम मार्क्स के बारे में अगर जानना चाहें तो वो कैसे जानेंगे। अभी यहां पर तो मैंने कुछ सिमिलर से आंकड़े डाले हैं, मैं यहां पे थोड़ा सा चेंज करता हूं। देखिए जैसे ही आप चेंज करेंगे ना ऑटोमेटिकली ये भी चेंज होगा। जैसे यहां पर मैं डाल देता हूं 44 और एंटर करता हूं, देखिए टोटल अपने आप बदल गया, एवरेज अपने आप बदल गया है कि नहीं। यहां पे मैं डालता हूं 41 और एंटर करता हूं, देखिए टोटल चेंज हो रहा है, एवरेज भी चेंज हो रहा है। मतलब एक्सेल इतना चतुर है, इतना चालाक है, इतना जबरदस्त है कि वो एक बार फॉर्मूला डालने के बाद वो अपने आप काम करेगा, आप बदलेंगे तो भी। यानी मैनुअल वर्क से आसान हो जाता है एक्सेल में काम करना और इसीलिए एक्सेल बहुत ज्यादा यूज किया जाता है दोस्तों। तो आप चलिए मैक्सिमम मिनिमम देखते हैं। अब इस रेंज के अंदर मार्क्स 1 से मार्क्स 5 तक में चलिए देखते हैं कौन सा नंबर सबसे बड़ा है। तो बहुत ही आसान है क्योंकि यहाँ पे तो कम ही नंबर्स हैं, लेकिन ऐसे में जब आपके पास बहुत बड़ा डेटा हो, बहुत ज्यादा नंबर्स हो, उसमें से आपको हाईएस्ट वैल्यू निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो आप कैसे निकालेंगे। तो फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है दोस्तों, जब आपको हाईएस्ट वैल्यू निकालनी है तो फॉर्मूला लिखिए इक्वल टू मैक्स, मैक्स यानी मैक्सिमम। ब्रैकेट ओपन कर दीजिए और ब्रैकेट ओपन करने के बाद सेल रेंज डाल दीजिए जहां से जहां तक में आपको हाईएस्ट वैल्यू निकालनी है। जैसे यहां से मार्क्स 1 से मैं मार्क्स 5 सिलेक्ट कर देता हूं, बहुत ही सिंपल, सारे सिलेक्ट कर लिए, शिफ्ट दबा के ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए 0 दबा के और एंटर मार दीजिए। अब आपको उसने बता दिया है कि भैया ये 5 आंकड़ों में तो सबसे बड़ा आंकड़ा है 50, यानी मैक्सिमम नंबर इज 50। तो इस प्रकार दोस्तों इजीली आपने मैक्सिमम फाइंड कर लिया है। मैं फिर से दिखा दूं आपको, आप लिखेंगे इक्वल टू मैक्स, ब्रैकेट ओपन करेंगे और फिर दोस्तों आप सिर्फ रेंज सिलेक्ट कर देंगे एक नंबर से आखिरी नंबर तक, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे, आपको दोस्तों इजीली मैक्सिमम जो है वैल्यू मिल जाएगी। अभी यहाँ पे इन पांचों में से 49 सबसे बड़ा नंबर था तो वो उसने हमें यहाँ पर दे दिया। फिर से फिल हैंडल, तो यहाँ से आप डायरेक्टली कॉपी कर लीजिए, ड्रैग कर दीजिए, अपने आप आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से इजीली आप मैक्सिमम नंबर फाइंड कर सकते हैं। बात करें मिनिमम नंबर फाइंड आउट करने की, तो आप सिर्फ देखेंगे इक्वल टू मिन, जी हाँ, मैक्सिमम के लिए इक्वल टू मैक्स और सबसे छोटी वैल्यू के लिए, स्मॉलेस्ट वैल्यू के लिए इक्वल टू मिन प्रेस किया जाएगा। इक्वल टू मिन फॉर्मूला, इक्वल टू मिन फंक्शन का इस्तेमाल किया जाएगा। ब्रैकेट ओपन कीजिए, सिलेक्ट कीजिए रेंज को और ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, एंटर कर दीजिए। आपको यहाँ पर सबसे छोटी वैल्यू मिल गई, पांचों नंबर्स में से सबसे छोटी वैल्यू है 41 और वही यहाँ पर नजर आ रही है। बस इसे क्लिक और ड्रैग कर दीजिए, आपको सभी में आंसर मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आसान सी मार्कशीट आप बना पाएंगे। जरूर इसमें आपको नोट डाउन करने हैं फॉर्मूलाज, टोटल, एवरेज, मैक्सिमम और मिनिमम के फॉर्मूलाज। टोटल के लिए इक्वल टू सम, एवरेज के लिए इक्वल टू एवरेज, मैक्सिमम के लिए इक्वल टू मैक्स और मिनिमम के लिए इक्वल टू मिन। उम्मीद करता हूं ये चारों ही फॉर्मूलाज आप समझ पाए होंगे। जरूर इस मार्कशीट को प्रैक्टिस